नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश ये रहेगी कि मौर्य साम्राज्य आपको बिल्कुल विस्तार में समझाया जाए, पूरा बताया जाए, इतिहास के बारे में, इसके शासकों के बारे में, इसके पतन के बारे में, जिससे कि आप आसानी से प्री और मेंस दोनों के प्रश्न हल कर सकें। कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें आपको जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही बताई जाएंगी। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो समय होता है वो 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। यह एक बहुत महान राजवंश था। महान इसलिए था क्योंकि इसके जो राजा थे वो बहुत सुदूरदर्शी थे। कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत दूर तक अपने क्षेत्र को बढ़ाया, अपना क्षेत्र विस्तार किया। उन्होंने कला शैली में भी बहुत योगदान दिया, उन्होंने स्थापत्य में बहुत योगदान दिया, उनका व्यापार बहुत बेहतर रहा। बहुत अजेय शासक इसमें हुए। 137 वर्ष का टोटल शासन किया इन्होंने। इनकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उनको दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया था। ये प्रश्न एक बार आया था कि घनानंद को किसने पराजित किया था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार एवं उसके शक्तिशाली बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरा अशोक के बारे में ही बताएंगे। उनकी क्या क्या योगदान रहे, कितना उन्होंने साम्राज्य बढ़ाया, धार्मिक स्थितियां उनकी कैसी थी, जिससे कि आपको अशोक एक जगह ही पढ़ने को पूरा मिल जाए। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि अशोक किस धर्म को मानने वाला था। यह यूपीएससी का प्रश्न है कि किस धर्म को मानने वाला है। तो उसमें 3 ऑप्शन आपके दिए हुए थे। तो अशोक इन धर्मों के लिए बराबर मान्यता रखता था, बराबर इनको मानता था। तो मौर्य साम्राज्य को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इनके इतिहास की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज जिसको बिहार और बंगाल का एरिया बोलते हैं, से शुरू होता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसे इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। सिकंदर भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी हम अलग से एक वीडियो देंगे, जिससे कि आपका सिकंदर वहां पर क्लियर हो जाएगा। मौर्य ने पश्चिमी उत्तरी घाट जो है वहां तक का अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बेहद विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। तो इनके जो संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझ लीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया है। सैंड्रोकोट्स किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसके बाद ब्रसल एक शब्द आया है मुद्रा राक्षस में। ब्रसल आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का। इसका मतलब होता है ब्रसल का कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। अच्छा, घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य जो थे ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इस इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो अर्थशास्त्र है। चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में निकेटर को हराया था। इसके बाद क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। कहानी थोड़ा समझते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को उस समय दे दिए थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु एक थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो धीरे धीरे हमारा जो इसके जो शासक हुए हैं इनको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, इसके बाद अशोक आए हैं। तीसरे शासक जो थे महान थे अशोक।
कुणाल थे, दशरथ थे, संप्रति थे, देववर्मन, बृहदत्त। हमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और देववर्मन, इनके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, जो हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, परीक्षाओं में आते हैं। इन राजाओं की बहुत सारी उपाधियां हैं, किसी को कोई उपाधि मिली, किसी ने कोई उपाधि धारण की, वो उपाधि भी परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे आपने एक मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को वैदिक धर्म से संबंधित, तो उसमें बहुत सारे अंदर के जो और टॉपिक रहते हैं, उसके वीडियो हमने अलग अलग खंडों में भी दिए थे, आपने हो सकता है वो देखा हो। बिंदुसार के बारे में अगर हम बात करते हैं, बिंदुसार बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है वो अशोक था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद क्या होता है, अशोक की माता का नाम जो है शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राज्य गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, पहले अशोक राजा नहीं था। अच्छा, वायु पुराण में बताते हैं बिंदुसार को भद्रसर कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये इनकी उपाधियां रही होंगी जो उस समय लोगों ने दिया होगा एक दूसरे को। बिंदुसार के लिए दो तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। और चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी, इस पर भी सवाल आता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेल गोला में हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु पर सवाल आता है, वो स्थान का नाम पूछा जाता है। बिंदुसार की सभा में लोग कितने थे? 500। अशोक के बारे में जो हम बात करते हैं तो मास्की गुर्जरा नेत्रु और उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक मौर्य जो थे, इनका नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के समय में बहुत स्तंभ बनाए गए थे, इनका जितना राज्य बढ़ा उतना स्तंभ बढ़ते गए। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले में चितापुर ताल्लुक में कहा जाता है कि अशोक के प्रस्तर स्वरूप चित्र के साथ राणदेव अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। यानी अशोक से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न हमारे आते हैं। कभी अशोक का नाम पूछा जाता है, कभी उसके किसी न किसी स्तंभ का नाम पूछ लिया जाता है। उपगुप्त उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो था, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है वह शैव धर्म का उपासक भी था। तो अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य में क्या था? चंद्रगुप्त चूंकि पहले शासक थे, इन्होंने बनाया था, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारी स्थापक थे। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत उपमहाद्वीपों पर आक्रमण कर लिया था, और तो 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाली थी। इन्होंने क्या किया? बड़ी सेना का निर्माण किया और सीमाओं का विस्तार जारी रखा, यानी सीमाओं का विस्तार करते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से आते हैं? काबुल है, हेरात है, कांधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, जो हमने अभी आपको बताया था। ये सारे भूभाग इसमें शामिल थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। ये प्रश्न अभी हमने बताया था आपको। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला चले गए। दो 298 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो इनके बारे में दो तीन चीजें ही महत्वपूर्ण रहती हैं। मेंस में हालांकि जब हमें लिखना रहता है तो वहां पर हम ये टॉपिक इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था, बिंदुसार था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अभिलोचेट्स कहा है। ये शब्द पूछा गया था कि अभिलोचेट्स किसे कहा जाता है।
यह 298 में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एथियोकोट्स और डायमाइक्स नामक राजदूत भेजा था। मिस्र की राजा टालेमी के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। तो इनके बारे में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। इनकी पदावली ज्यादातर पूछी जाती है कि और कौन से नाम से इन्हें जाना जाता है। अशोक के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है। अशोक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। अभिलेखों में उसे देवाना प्री एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उसका नाम अशोकवर्धन कहा गया है। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन इस उत्तराधिकार के लिए उसे कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। दिव्यदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानें थी, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम और छोटे बेटे का नाम तिष्य था। इस प्रकार बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का वारिस सुसीम था, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अशोक ने राजगद्दी के लिए उसे मार दिया था। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे होता है? मौर्य साम्राज्य जैसे होता क्या, कोई भी राज्य का पतन दो तीन कारणों से होता है। या तो कोई दैविक आपदा आ जाए, वहां के राजा जो है अयोग्य हो जाएं, उत्तराधिकारी जो है वो अयोग्य रहें, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाए, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो जाए, सांस्कृतिक असमानताएं हो जाएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार शुरू हो जाए, कर बढ़ा दिए जाएं। ये इनकी बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई थी मौर्य शासन में। सबसे बड़ी समस्या थी कर वाली, कर बढ़ाया था इन्होंने। दूसरी जो बड़ी समस्या थी कि इनका राज्य विस्तार इतना ज्यादा था कि इसको कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो छोटे छोटे जो राजा थे प्रांतीय, वो वहां पर जाके अपना आक्रमण कर देते थे। यानी छोटे छोटे राजा इनको तोड़ने लगे और वही एक बड़ी समस्या एक दिन समय खड़ी हुई। और कहा जाता है कि पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। और ये पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर हत्या की थी। तो पूरा एक साम्राज्य समाप्त हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे अभिलेख हैं, इनकी बहुत सारी कलाकृतियां हैं, बहुत पुस्तकें हैं उस समय की, जिनके बारे में हम अलग से एक वीडियो देंगे, जिससे कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। आप लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिलती रहे और हम आपके लिए बेहतर चीज़ें लाते रहें। धन्यवाद।